आजकल भारत में हजारों स्टूडेंट्स और टीचर्स यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का जोरदार विरोध कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि क्या यूजीसी सच में गलत है या ये सब बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है? इस पूरे विवाद को समझने के लिए पहले यूजीसी को ही समझना होगा कि ये है क्या। सीधे शब्दों में यूजीसी का काम है देश की हर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की क्वालिटी बनाए रखना। तो फिर सवाल उठता है कि इतना जोरदार विरोध हो क्यों रहा है? इसकी 4 बड़ी वजहें हैं। पहली वजह है एजुकेशन सिस्टम में लगातार होने वाले कंफ्यूजिंग बदलाव। स्टूडेंट्स का कहना है हम पढ़ाई करें या हर साल बस नया सिस्टम ही समझते रहें। दूसरी दिक्कत यह है कि सब पर एक ही जैसे नियम थोपे जा रहे हैं। सवाल यह है कि पूरे देश की पढ़ाई का फैसला सिर्फ एक सेंट्रल ऑफिस से क्यों होना चाहिए? तीसरी चिंता टीचर्स और रिसर्चर्स पर पड़ रहे जबरदस्त प्रेशर को लेकर है। आरोप है कि सिस्टम क्वालिटी से ज्यादा क्वांटिटी पर जोर दे रहा है, मतलब बस पब्लिकेशंस और स्कोर। और चौथी वजह इन बदलावों का गरीब और ग्रामीण छात्रों पर पड़ने वाला असर है। ऑनलाइन सिस्टम, बढ़ती फीस और लैपटॉप इंटरनेट की जरूरत, ये सब कई स्टूडेंट्स के लिए बड़ी मुश्किलें हैं। तो इन सब पॉइंट्स को देखते हुए क्या ये प्रोटेस्ट जायज हैं? देखिए, इसका जवाब थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन हाँ, काफी हद तक ये विरोध जायज है। आखिरकार एजुकेशन कोई एक्सपेरिमेंट लैब तो है नहीं, और ऐसे फैसलों पर सवाल उठाना सबका हक है। लेकिन एक मिनट, यूजीसी को पूरी तरह खत्म कर देना भी खतरनाक हो सकता है। एक तरफ सिस्टम की खामियां हैं, तो दूसरी तरफ बिना रेगुलेटर के होने वाले फ्रॉड का डर। तो जाहिर है अब फोकस सिर्फ विरोध पर नहीं, बल्कि एक कंस्ट्रक्टिव बदलाव पर होना चाहिए। मतलब यूजीसी को तोड़ने के बजाय उसे सुधारने की जरूरत है, और इसमें सबकी राय जरूरी है। तो एक कामयाब सुधार के रास्ते में ये 4 कदम उठाने ही होंगे। लेकिन अगर ये सुधार सिर्फ कागजों पर रह गए तो नुकसान होना तय है। तो ये मामला किसी एक का आंख बंद करके सपोर्ट या विरोध करने का नहीं है। सबसे सही रास्ता है बैलेंस बनाने का, सवाल पूछते रहने का और लगातार सुधार करते रहने का। तो आखिर में सवाल यही बचता है, फोकस यूजीसी को सपोर्ट करने पर हो या उसे सुधारने पर।